Okay, so your exams are near and you have to start studying, but still you haven't started. तो क्या ही बोलूँ मैं, but yeah, start studying. This is your reminder. Start studying if you are a student watching this, and yeah, start studying, my dear friend. Really. तो I'm gonna tell you the tip of revising, but अभी फिलहाल मैं आपको बताती हूँ how I am revising each and every chapter. Hello beautiful souls, welcome back to my channel. Hope you all are doing great and मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ, पता नहीं ठीक ही नहीं हो रहा. बट एनीवेज लेट मी टेल यू कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है एंड यू नो डेट्स एंड ऑल सब आ गई हैं. एंड अभी तक मतलब सारे नोट्स तो मेरे हो गए कंप्लीट. सो आई एम स्टार्टिंग टू रिवाइज द चैप्टर्स. तो एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार चैप्टर्स रिवाइज हो जाए तो बहुत अच्छा होता है. सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्टार्टिंग विद बायोलॉजी. सो अभी बायो में मेरे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं और एक रिपीट हो रहा है पिछले टर्म में से. सो द चैप्टर दैट्स रिपीटिंग आई नो दैट चैप्टर वेरी वेल. एंड अभी जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उसको मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से रिवाइज कर लूँ एंड पुराने वाले को भी कर लूँ एंड फिर कहीं से ढूंढ के या पिछले साल का टेस्ट पेपर लेके उसे सॉल्व कर लूँ. सो देन आई एम वेल प्रिपेयर्ड एंड मैं अपनी सारी स्टडी टेक्निक्स, सीक्रेट्स, टिप्स आप सबके साथ शेयर करती हूँ एंड आई होप इट रियली हेल्प्स यू. सो इसी बात पे डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड वन मोर थिंग, मैं कोई टीचर या कुछ नहीं हूँ. आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन एंड दीज ट्रिक्स और टिप्स वर्क फॉर मी एंड दे माइट ऑल्सो वर्क फॉर यू. सो इफ दे डू देन ग्रेट. आप लोग कमेंट्स में बताइए कि अभी तक सो फार व्हाट इज योर फेवरेट टिप और ट्रिक्स फ्रॉम मी. बट अभी फिलहाल मैं आपको बताती हूँ हाउ आई एम रिवाइजिंग ईच एंड एवरी चैप्टर. सो पहला चैप्टर जो मैं रिवाइज कर रही थी दैट वाज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. सो ये देखो मेरा हार्ट डायग्राम. सो इसका लाइक मैंने कलर नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं मिला. बट या आई हैव रिटन ऑल माई नोट्स. तो I start revising when all my notes are complete. So now that my notes are complete, I'm gonna start revising. And I've already revised one chapter सुबह उठ के. So like I'll tell you how I revised. First of all, I read the chapter. Only मम्मा मैं वीडियो बना रही हूँ. मम्मा मम्मी अब बना लूं वीडियो. पापा हेलो बोलो. हेलो. फोकस ही नहीं आया पापा पे, आ गया. हाँ जी, तो मैं पढ़ने बैठी और फ्लो में पढ़ाई करती गई एंड आई फॉरगॉट दैट आई वाज गोइंग टू टेल यू ऑल द अल्टीमेट ट्रिक ऑफ रिवाइजिंग इन माय ओपिनियन. ओके, सो फाइनली अब मैं आपको बता ही देती हूँ. ओके, सो योर एग्जाम्स आर नियर एंड यू हैव टू स्टार्ट स्टडीइंग बट स्टिल यू हैवंट स्टार्टेड. तो क्या ही बोलूँ मैं, बट या स्टार्ट स्टडीइंग. दिस इज योर रिमाइंडर. स्टार्ट स्टडीइंग इफ यू आर अ स्टूडेंट वाचिंग दिस एंड या स्टार्ट स्टडीइंग माय डियर फ्रेंड. रियली. तो आई एम गोना टेल यू द टिप ऑफ रिवाइजिंग. बट रिवाइज करने के लिए भी पहले आपने वो चैप्टर पढ़ा होना चाहिए. तो उससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कि चैप्टर को अच्छे से थॉरली कैसे पढ़े एंड यू नो सब आपके दिमाग में कैसे फिट हो जाए, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी. बट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन ऑल द एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बिफोर योर एग्जामिनेशन. तो एग्जामिनेशन अभी होने वाला है तो उससे पहले ऑफकोर्स पढ़ाई तो कर ली है. तो अभी बताते हैं रिवाइज कैसे करना है. हाय मेरा हाथ दर्द हो गया कैमरा पकड़ के.
how will you revise? So first thing that I went through it, you have to know the chapter at least. तो आपको पता है चैप्टर में क्या है, टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया, मे बी यू अटेंडेड 2-3 सेशंस, तो आपको एक आइडिया एटलीस्ट पता है कि चैप्टर क्या है, आपने उसके नोट्स लिख लिए. सो नाउ व्हाट यू गोना डू इज, व्हाट आई लाइक टू डू इज दैट आई रीड द चैप्टर. In the chapter, if I get doubts in a certain topic, like let's say double circulation, I was not sure कि मेरे को अच्छे से समझ आया है what this topic is, and I think it is a important topic, and अगर एग्जाम में आया तो it will be of high marks. And of course my motive is to understand the chapter completely, so yeah, I have to understand that particular concept जो मुझे समझ नहीं आया. So what will I do now? अभी स्कूल तो जा नहीं सकते. So for that I have a great solution which is YouTube. जहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे वंडरफुल टीचर्स भी हैं, and I got to say YouTube teachers are amazing. Seriously, they are. So I just searched double circulation and I got so many videos, and I have to say, like, there are some certain YouTubers or YouTube channels that have helped me a lot in my studying. So if you want a video related to that, let me know. I'll share that with all of you for sure. So I searched. So like this, when I read the whole chapter, I had problems in 2-3 topics basically. So मैंने वीडियो देख लिया उसका, and if you have more time on your hand, you can do some research about it also. So after that मैंने वो टॉपिक को रिवाइज कर लिया, उसका वीडियो देख लिया. सो देन आई न्यू द टॉपिक इवन वेल. फिर मैंने क्या किया, हमारे बुक में जितने भी MCQs एंड ऑल होते हैं, आई इरेज्ड ऑल ऑफ दैट. सब इरेज कर दिया मैंने. एंड देन इट वाज लाइक आई एम टेकिंग अ टेस्ट. मैंने सब फिर से फिलअप किया, एंड देन आई केम ऑन द क्वेश्चन आंसर पेज. तो दिस इज द बुक वाला क्वेश्चन पेज. तो उस क्वेश्चन पेज में मैंने क्वेश्चन पढ़ा, orally answer किया, and then I checked what was the answer, and then I saw the points that I was missing in my answer, and then I wrote it down so that I know कि what are the points or what were the points that I was missing, so I can focus on that also. तो बस वो कर लिया. Main thing is you have to include some key points in your answer. Yay, change of location, don't ask me why. So where was I? Yes, so I was talking about keywords. So basically you should be aware of some keywords that are, you know, gonna increase the marks of your क्या बोलते हैं, आंसर. So basically कोई भी सेंटेंस अगर आपने लिखा है, उसमें अगर आप अच्छी वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, या फिर आपके आंसर से रिलेटेड कोई बहुत अच्छा टर्म या की वर्ड यूज कर रहे हो, तो बेसिकली इट एलिवेट्स योर आंसर. एंड टीचर देखेंगी तो उनको भी लगेगा यार शी इज यूज सम ग्रेट वर्ड्स एंड द आंसर इज करेक्ट, सो यू विल गेट द फुल मार्क्स. सो ये तो मैंने एग्जाम से रिलेटेड टिप दे दी. इट वाज अ लिटिल एक्स्ट्रा, but yeah, a little something. So then after revising and noting what all I missed, actually there are many techniques to revise. I'm just telling you one of them, मतलब mixture type का उसका. So after that I've done the question answers, फिर मेरे को पता चल गया क्या है. And then comes the diagram. Okay, so I was revising biology today, and like bio में of course diagram होता है, but if we talk about chemistry or physics, then there are some formulas maybe or numericals, तो वो भी आपको solve करने हैं. If we talk about maths, of course solving is there. मतलब like mostly the revising part depends on the each and every subject as well. So like maths का आप कर रहे हो तो रिवाइज करने से पहले एटलीस्ट आपने वो पूरा चैप्टर करा होना, इन माई ओपिनियन आपने पूरा चैप्टर वो करा होना चाहिए, इवन सॉल्व्ड एग्जाम्पल करे होने चाहिए, सो दैट यू आर वेल फेमिलियर विद द टॉपिक एंड यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट और स्टडिंग अबाउट. सो ऐसे इट बिकम्स रियली ईजी. तो लाइक अब आपने, लेट मी टेल यू, अगर आपने बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब उस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी आए हैं, देन इट्स ग्रेट. मतलब अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो देन इट्स ग्रेट. सो बेसिकली
अगर आपने वो सारे कर लिए तो यू कैन गो ऑनलाइन, फाइंड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट ऑल्सो, जो थोड़े डिफरेंट हो, एंड द कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू एज वेल. सो या मैथ्स के लिए तो आई थिंक एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, बट अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता रही हूँ. एंड देन कम्स हिस्ट्री. से हिस्ट्री में तो मैं क्या ही बताऊँ, द पोर्शन इज सो वास्ट. मतलब पोर्शन होता है बड़ा, तो लाइक उसमें बहुत सारी स्टोरीज होती है, बहुत सारी डेट्स होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी कहानियाँ होती है, बहुत सारी वर्ड्स होती है. there is a lot going on in history. And if we talk about civics on the other hand, I think उसमें भी होता ही है, मतलब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. So like आपको you should be well familiar with the topic. आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन आए तो आपको समझ ही नहीं आए क्या आंसर करना है. तो लाइक चैप्टर आप इतने अच्छे से पढ़ लो, चैप्टर को इतने अच्छे से समझ लो कि क्वेश्चन आए तो आप अपनी खुद की वोकैबुलरी में भी उसको आंसर कर लो. तो टीचर विल बी लाइक yeah, she wrote something different and it's right and I like it. So like पता नहीं you can get good marks. So yeah, basically you need to understand the concept of the chapter and then you're all set. पूरा प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे क्या हुआ. तो लाइक क्वेश्चन आंसर्स का वो हो गया, एंड देन यू कैन फाइंड ऑनलाइन टेस्ट पेपर या पिछले ईयर के एग्ज़ाम के आप अपने ग्रेड वाले तो नहीं, आपके एक साल ऊपर वाले ग्रेड वाले जो लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि पिछले साल का टेस्ट पेपर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाता है. सो या यू कैन डेफिनेटली डू दैट. दैट्स अ ग्रेट टिप. हाँ, गुड टिप्स. एनीवेज मैंने एक न्यू क्रोशे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट, बट या आई हैव स्टार्टेड समथिंग. तो बस दैट्स इट. गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टार्ट स्टडिंग एंड happy studying. And that's it for today's vlog. Don't forget to like, subscribe and share. Stay safe, stay happy, spread positivity. I'll see you all in my next vlog. Love you all. Bye.